ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है अहम से परमानंद तक। माँ लक्ष्मी जी हमें समझा रही थी कि किस प्रकार हम अपने पहले 3 चक्र यानी कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र के जो इर्द गिर्द हमारा मन है उसको खाली करके अनुसंधान करके आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें प्रकृति हमारे लिए बहुत ही सहायक हो सकती है। प्रकृति हमारे लिए तभी सहायक हो सकती है जब हम प्रकृति में अपने आप को समर्पण कर पाते हैं। माँ ने हमें पिछले एपिसोड में उदाहरण दिया था कि अगर हम वॉक पर जाते हैं बाहर नंगे पैर एक सुंदर बाग बगीचे में, उन वृक्षों के साथ अपने मन को मिला देते हैं, हमारी बाहें खोलकर उन पेड़ों से आलिंगन करते हैं, उन पेड़ों के प्रकंपनों में अपने आप को खो देते हैं, इसमें प्रकृति हमें हमारे चक्रों के इर्द गिर्द जो मन है उसे खाली करके हमारे चक्रों के अनुसंधान करने के लिए बहुत ही मदद करती है। अब हमें माँ एक और सिनारियो देती है। यहाँ पर माँ कहती है, ये उदाहरण देखते हैं कि अगर हम बाहर प्रकृति में एक वॉक करने के लिए निकलते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पिछले बार कहा था कि आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि किस प्रकार हम अति सुंदरता से इस प्रकृति के साथ एक हो सकते हैं। अब हम विजुलाइज करते हैं कि जब हम प्रकृति में होते हुए भी उसके साथ एक न हो पाते हैं तो फिर वो कैसा होता है। तो आइए आंख बंद करके माँ के द्वारा ये जो सिनारियो है उसे भी विजुलाइज करने की हम कोशिश करते हैं। माँ कहती है कि चलिए दोस्तों, हम अब एक सुंदर वॉक पर निकलते हैं। हम घर के बाहर हैं, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है, हम चारों ओर के ध्वनि को बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे हैं। तो इतनी सुंदर तरीके से माँ ने हमें इस प्रकृति के बारे में बहुत ही सुंदर समझाया। अब माँ कहती है उसी प्रकृति में अब हम बाहर जा रहे हैं। भले ही हमें बहुत ही सुंदर हवा का महसूस हो रहा है, पर हम अपने अकेलेपन के कारण कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर के अकेलेपन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्रकृति में समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अकेलापन हमसे दूर नहीं हो रहा है। इसके कारण हमारा मन क्रोधित हो रहा है। हमारा मन उस पर क्रोधित हो रहा है जिसने हमारे अहम को चोट पहुंचाई है। इतने सुंदर प्रकृति में होने के बावजूद हम अपने अकेलेपन को, अपने गुस्से को, अपने अहम को जब नहीं छोड़ पाते हैं तो प्रकृति में रहते हुए भी अकेलापन को महसूस करते हैं। माँ कहती है कि ये जो अकेलापन है, जो हमारे दूसरे चक्र के इर्द गिर्द हम महसूस करते हैं, वो हमारे अहम को पहुंचे हुए चोट को हमारे तीसरे चक्र यानी कि मणिपूरक चक्र के इर्द गिर्द हमसे महसूस करवाता है। यहाँ पर जो सिनारियो है दोस्तों, आप जो आंख बंद करके मेरी बातें सुन रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही सुंदर वृक्ष हैं, बाग बगीचों के बीच से आप नंगे पैर जा रहे हैं। प्रकृति के इतने महान रूप में रहते हुए भी आप उस प्रकृति का भाग नहीं हो पा रहे हैं। माँ कहती है कि प्रकृति में अगर आप अपने आप को एक भाग समझो
तो आप अपने अंदर के शून्यता को पहले चक्र के माध्यम से महसूस कर सकते हो। कब? जब आप अपने तन मन हर एक के माध्यम से अपने आप को इस प्रकृति के आगे समर्पण कर पाओ। माँ कहती है कि दूसरे और तीसरा चक्र जो बंद है, इसके कारण आप प्रकृति का जो एक भाग नहीं बन पा रहे हैं, उसके कारण आपके तीनों चक्र कभी भी अनुसंधानित नहीं हो पाएंगे और इस अनुसंधान न होने के कारण आप अपने ऊपर के चक्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आंखें खोलकर अगर आप जो मैं कह रही हूँ वो सुनेंगे, तो माँ ने ये जो 2 सिनारियोस हमारे सामने रखे हैं, माँ कहती है कि ये जो हमारे अनुभव के ये जो बादल हैं और ये जो पेड़ पौधे जिसे हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम उसमें रहते हुए भी अपने आप को बहुत ही दूर पाते हैं। तो ये जो 2 उदाहरण माँ ने हमें दिए हैं कि एक में हम अपने आप को प्रकृति का भाग समझते हुए अपने पहले 3 चक्रों को पूर्ण रूप से खोलकर अनुसंधान कर सकते हैं, और दूसरा उदाहरण जहां हम प्रकृति के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं हैं, हालांकि भौतिक रूप से हम अपने आप को प्रकृति में पा रहे हैं, पर अगर हम समर्पण नहीं कर पाते तो हमारे अंदर का अकेलापन, क्रोध, हमारा अहम हमें कभी नहीं छोड़ पाता, और जब हम इससे मुक्ति नहीं पा पाते तो हमारे पहले 3 चक्रों के इर्द गिर्द जो मन है वो कभी रिक्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो तीनों चक्रों के अनुसंधान नहीं होने की प्रक्रिया ये जो है, ये क्या हमारे मन के कारण हो रहा है? माँ कहती है, हाँ बेटा, ये जो मिसअलाइनमेंट है, ये तीनों चक्र जो मिसअलाइंड है कि एक रेखा में नहीं है, वो हमारे ये जो मन है, जो हमारे पहले 3 चक्रों के इर्द गिर्द जो मन है, उसे और भी विचलित कर देता है। तो देखिए, एक दूसरे को कैसे शाह देते हैं। पहले मन को हम साफ नहीं कर पाए, जब मन साफ नहीं होता तो चक्रों को हम अलाइन नहीं कर पाते, और जब चक्र अलाइन नहीं हो पाते तो वही हमारे मन को उथल पुथल कर देते हैं। और जबकि चक्रों के अनुसंधान होने से, अलाइनमेंट होने से, जो हमारे मन में हम शून्यता को पाते हैं, वो शून्य मन विस्तार करता ही चला जाता है। माँ कहती है कि अधिकतर समय हमारे चक्र मिसअलाइंड ही रहते हैं। मिसअलाइंड मतलब एक दूसरे से अनुसंधानित नहीं रहते। सो ज्यादा से ज्यादा समय हम इसी अवस्था में अपने आप को पाते हैं। बस नींद के समय, माँ कहती है, अधिकतम समय आप जो दिन का अधिक भाग जो बिताते हो, उसमें आपके चक्र 99% तो अनुसंधानित नहीं होते, पर ऐसे कुछ पल हैं जो आपको नहीं ज्ञात है जब आपके पहले 3 चक्र अनुसंधानित हैं। और वो कब है? जब आप गहरी निद्रा में हो, ध्यान के क्षणों में हो। पर इन अवस्था में भी पहले के 3 चक्र में से कुछ चक्र खुले रहते हैं तो कुछ चक्र बंद रहते हैं, और उन पलों में भी अगर आप अनुसंधान, इन चक्रों के अनुसंधान होने का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर आप ब्रह्मानंद, उस शून्यता के अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। तो माँ के कहने का ये तात्पर्य है कि अगर ब्रह्मानंद की छवि को देखनी है तो शून्यता तक जा पहुंचना होगा, और उस शून्यता को पहुंचने के लिए पहले 3 चक्रों का अनुसंधान होना बहुत जरूरी है। पर सामान्य रूप से हमारे जिंदगी में अधिक से अधिक समय हम इन तीनों चक्रों को अनुसंधानित होते हुए नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगियां ही कुछ इस प्रकार है। हमने अपनी जिंदगी को ऐसे ढाल रखा है
कि हर पल कोई ना कोई चिंता, अकेलापन, हमारे अहम को लगातार चोट पहुंचते रहना, उसे हम बहुत सीरियस रूप से लेना, इससे हमारे मन को हम कभी साफ नहीं कर पाते हैं। इसलिए कई लोग जो इस आध्यात्मिक जर्नी में हैं, वो अपने परिवार से, अपने काम से बीच बीच में छुट्टी ले लेते हैं और अपने आप को इन सब से अलग करके, भौतिक रूप से अलग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम भौतिक रूप से वहाँ रहते हुए भी जैसे मौन में चले गए या फिर ध्यान की साधना को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया, ऐसा करके हम इस बात से जागरूक हो जाते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। हम अपने शरीर से जागरूक हो जाते हैं, अपनी श्वास प्रक्रिया से जागरूक हो जाते हैं और कई बार सिर्फ प्रकृति के साथ मौन रूप से बैठे रहने से भी हम अपने आप से, अपने चक्रों की अवस्था से भली भांति जागरूकता की अवस्था में रहते हैं। माँ कहती है जब ऐसे ब्रेक्स हम बीच बीच में लेते हैं, ये ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी और अच्छा भी है, क्योंकि ये जो ब्रेक्स होते हैं, जब हम अपने रूटीन लाइफ से अपने आप को थोड़ा और साधना करने की ये जो अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें हमारे दिमाग को पहले 3 चक्रों के इर्द गिर्द जो हमारा मन है, उसे खाली करने का एक अवकाश है और उसको खाली करके उसके ज़रिए ब्रह्मानंद तक पहुँचने का ये बहुत अच्छा अवकाश है। कौन सा दोस्तों? हमारे दैनिक जिंदगी से कभी कभी बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत लाभदायक होता है। माँ कहती है कि हर रोज एक साधना का जो डिसिप्लिन बनाए रखना, ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जो मनुष्य हर एक दिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलता है कि हर दिन हम ध्यान करेंगे या 1 घंटे अपने आप पर गौर करेंगे, अपने श्वासों के साथ रहेंगे, ऐसा जब हम साधना के मार्ग पर चलने लगते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे पहले के 3 चक्र खुलकर अनुसंधान होने में सहायक होते हैं। माँ कहती है कि हर रोज साधना करना, इसका मतलब है हमारे मन को हर रोज साफ करना। माँ ये भी कहती है कि तुम अपने तन पर कितना ध्यान देते हो, रोज तन को रगड़ रगड़ के साफ करते हो, नहाते हो। इसी प्रकार मन को साफ करना भी दैनिक रूप से बहुत ज़रूरी है। और जब हम हर रोज इस ध्यान की प्रक्रिया में अपने आप को एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में बांधे रखते हैं, तो हर दिन हम अपने मन को भी साफ करने का एक अवकाश देते हैं। माँ कहती है ये जो आध्यात्मिक प्रगति है, जब आपके पहले 3 चक्र खुलकर अनुसंधान हो जाते हैं, तो आपकी ये जो आध्यात्मिक प्रगति है वो बहुत तेजी से बढ़ती है इन पलों में, जब आपके पहले 3 चक्र अनुसंधानित रहते हैं। दोस्तों एक बार फिर बता दो, अनुसंधानित रहने का मतलब पहले 3 चक्र अलाइंड रहना, एक रेखा में रहना। और जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो इस अनुसंधानित अवस्था में हम ब्रह्मानंद की झलक हमेशा पाते हैं और ब्रह्मानंद का ये जो द्वार है हमें आत्म साक्षात्कार के दुनिया के द्वार तक पहुंचा देता है। तो माँ कहती है कि अभी के लिए मैं तुम सबसे एक अनुग्रह करती हूँ कि ऐसे चक्र के बारे में सोचो जिसमें रंग हैं, ऐसे रंग जो पहले बहुत ही गहरे रंग हैं और एक के बाद एक रंग हल्का होता हुआ दूसरे रंग में मिलता जाता है, और ऐसा चक्र कि एक रंग से दूसरे रंग में बहुत ही धीरे 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 इतने अच्छे से ट्रांजिशन होता हुआ चक्र है। जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं इसमें वो सेकेंडरी कलर्स में घुल मिल जाते हैं और जो सेकेंडरी कलर्स हैं वो अपने से गहरे रंगों में धीरे धीरे मिलते हुए चले जाते हैं। माँ कहती है चक्रों का भी ये ही क्रम रहता है कि ये जो
चक्र के जो रंग होते हैं जब वो अनुसंधानित रहते हैं तो एक चक्र का रंग धीरे धीरे दूसरे चक्र के रंग में अपने आप को रंगते हुए धीरे धीरे पाता है। और जैसे जैसे एक चक्र का रंग दूसरे चक्र तक पहुंचता जाता है, चक्र का रंग पहुंचना इसका मतलब वहाँ के एनर्जीज पहुंचना, वहाँ की प्रकंपना पहुंचना। और जब एक चक्र का रंग दूसरे चक्र में, दूसरे रंग का चक्र तीसरे चक्र में बहुत ही अद्भुत रूप से ब्लेंड होता हुआ चला जाता है, उस अवस्था में हम अपने आप को ब्रह्मानंद के बहुमूल्य अनुभवों तक अपने आप को पाते हैं। तो दोस्तों, अहम से परमानंद तक ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। इस अध्याय में माँ ने हमें इतने खूबसूरती से हमारे पहले 3 चक्रों में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, हमें अगर आनंद ब्रह्मानंद के द्वार तक पहुंचना है तो क्या होना चाहिए, कहाँ तक हम पहुंचे हैं और आगे बढ़ने के लिए, हमारे इस आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमने इस अध्याय में जो कुछ सीखा हम अपने जीवन में इसे अप्लाई करके उस आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए, ब्रह्मानंद की द्वार से गुजरते हुए उस आत्मा साक्षात्कार तक जाने में कामयाब हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब अगला अध्याय शुरू करते हैं। यह 28वां अध्याय है और इसका शीर्षक बहुत ही सुंदर शीर्षक है। इस शीर्षक में 3 शब्द हैं, आनंद, हंसी और सृजनात्मकता, जॉय, लाफ्टर, क्रिएटिविटी। आनंद हम सब समझते हैं दोस्तों, हंसी वो भी हम बहुत समझते हैं, सृजनात्मकता इसका मतलब सृष्टि करना। तो आइए ये 3 शब्दों से भरा हुआ ये शीर्षक हम देखते हैं हमें माँ क्या सिखाती है इस अध्याय के जरिए, जिसका नाम है आनंद, हंसी और सृजनात्मकता। तो दोस्तों, इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए आनंद करनेश जी लक्ष्मी माँ से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत उत्सुक हूँ माँ, किसके लिए? ये जानने के लिए कि ये जो ब्रह्मानंद है, इसके जो अलग अलग रूप हैं वो क्या है, इसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं वो क्या है। उदाहरण के लिए ये जो ब्रह्मानंद है वो हमारी हंसी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। माँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्या आप मुझे इस ब्रह्मानंद के अलग अलग रूपों के बारे में विवरण दे सकती हैं? तो आइए दोस्तों, लक्ष्मी माँ के मुख से सुनते हैं कि इस ब्रह्मानंद के कितने रूप हैं और इस आनंद और खुशी और सृजनात्मकता के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है। माँ कहती है कि ये जो आनंद है जिसे हम कई बार अपने जिंदगियों में महसूस करते हैं दोस्तों, भले वो छोटे आनंद हो, छोटी खुशियां हो, बड़ी खुशियां हो, माँ कहती है कि ये जो खुशी है जब गहरी होकर ब्रह्मानंद का रूप लेती है तब वो मनुष्य पहचान पाता है कि आनंद ही हंसी है और हंसी ही आनंद है। यहां पर जो हंसी के बारे में माँ कह रही है वो कृत्रिम हंसी नहीं है जो हम मुस्कुराहट अपने मुख पर लेकर आते हैं, लोगों को प्लीज करने के लिए हंसते हो नहीं दोस्तों। यहाँ पर माँ उस हंसी के बारे में कह रही है जो दिल से आता है। तो माँ कहती है कि जब आपके जिंदगी की छोटी खुशियां गहरा रंग लेकर ब्रह्मानंद का रूप लेती हैं, तब आपको समझ में आता है कि सच्ची आनंद तो हंसी ही है और हंसी ही आनंद है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं का मतलब यहाँ महालक्ष्मी जी कहती हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हंसो तो बिल्कुल खुल कर हंसो, एकदम ऑथेंटिक, प्योर, बिल्कुल कोई कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए आपके हंसी में। और दोस्तों, हम तो पहचानते हैं ये वाली हंसी, हा 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 हा,
जो हमारे हृदय से आती है, हमारे पेट को ऊपर नीचे कर देती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेली लाफ। तो माँ कहती है इस हंसी से जो एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही सृजनात्मकता की ऊर्जा है। कितने सुंदर शब्द हैं दोस्तों। जब ये शब्द मैं दोहरा रही हूँ तो ही मेरे शरीर से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मैं इसका अनुभव भली भांति कर पा रही हूँ। यहाँ पर माँ कहती है कि कभी कभी हम हंसते हैं क्योंकि हमें समाज के लिए हंसना पड़ता है। कभी कभी हम लोगों को खुश करने के लिए हंसते हैं। जो कृत्रिम हंसी हम सबके साथ हंसते हैं, वैसे हंसी के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही। माँ कहती है कई बार आप लोग मीटिंग में बैठते हो, लोगों के साथ बैठते हो और ऐसी हंसी सुनते हो, कृत्रिम हंसी, क्योंकि इसलिए हंसते हो क्योंकि हंसना पड़ता है। माँ कहती है कि सामान्य लोगों की बात छोड़ो, वो लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में हैं, वो भी खुलकर हंसना नहीं जानते। माँ कहती है कि पुजारियों को देखो या फिर रिलीजियस लीडर्स जो धर्म का परिपालन सिखाते हैं, ऐसे रिलीजियस टीचर्स को देखो, वो भी इतने सीरियस रहते हैं। उन्हें भी हंसना किसी ने नहीं सिखाया, ना ही उन्हें हंसी में आनंद नहीं पाया। ऐसे लोग आनंद के बारे में क्या बात कर सकते हैं जब वो खुद ही नहीं जानते कि आनंद क्या है। माँ कहती है हंसना आनंद का मूल है। तो माँ कहती है कि अपने जिंदगी में इस खुलकर हंसने को बार बार इंट्रोड्यूस करो। माँ कहती है तुम्हारे 24 घंटे में कितने बार हंस रहे हो? तुम ऐसा लगता है जैसे तुम लोग हंसना ही भूल गए हो। क्या ये बात सच है दोस्तों? क्या हम हंसना ही भूल गए हैं? तो आइए दोस्तों, अगर हमने इस हंसी को हमने भूल गए हैं, तो हम आज से, अभी से इस हंसी को फिर अपनी जिंदगी में हम लेकर आ सकते हैं। हमारे जो बाकी ग्रुप्स हैं, हमने तो उसमें ये नियम बना लिया है कि एक दूसरे के साथ हम हर दिन चुटकुले, अच्छे खुलकर हंसने के जितने भी कारण हैं, ऐसे हम एक दूसरे से शेयर करने लगे हैं दोस्तों। क्योंकि माँ ने हमें याद दिला दिया है कि हमने अपनी जिंदगी से हमारे हंसी को भगा दिया। क्योंकि समाज भी हमें यही बताती है कि सीरियस रहो, ये हंसने का समय नहीं है। पर हंसने का कोई समय नहीं होता दोस्तों। ब्रह्मानंद में रहने का कोई समय होता है। हमें तो हमेशा ब्रह्मानंद में रहना चाहिए। अगर ये सत्य है तो खुलकर हंसना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अगर हम उस अधिकार को भूल गए हैं, तो आज से एक बार फिर याद दिला ले अपने आप को कि जहां भी मौका मिले, जहां भी कोई कारण हो या ना हो, भले लोग कुछ भी समझे, हम दिल खोल कर सच्चे दिल से, पेट से निकलते हुए एक भरपूर हंसी हमेशा हमेशा उसको अपने दिल में बना कर रखेंगे। ये हंसी का महत्व है, हंसी की ये स्ट्रेंथ है। जो खुश रहते हैं वो आनंद में रहते हैं, जो हंसते रहते हैं वो हमेशा खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आज से हम अपने जिंदगी में इस खुशी के फव्वारों को बार बार लाने का प्रयत्न करते हैं। आज का ये एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।